अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं मैथ 9 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट, जो कि है फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर। 6 पार्ट में टोटल 4 टर्म्स दी हुई हैं। हमने इसको फैक्टर्स में छोटे छोटे ब्रैकेट्स में तब्दील करना है। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो देखें, 3 टर्म्स को हम अलग कर लेते हैं और एक टर्म को अलग कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर, सबसे पहले हमने ये एक्स स्क्वायर लगा दिया, माइनस वाई स्क्वायर नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि 4 के साथ एक्स और जी है। असल में हम फार्मूला बना रहे हैं ना, तो 4xz है तो z वाली वैल्यू लिखेंगे, यानी कि फिर लिखेंगे -4xz और थर्ड टर्म लिखेंगे +4z स्क्वायर। माइनस वाई स्क्वायर को आखिर में लेके आएंगे। हमने क्यों ये 3 टर्म्स लिखी, पहली, तीसरी और चौथी? क्योंकि इन तीनों को देख के हमें पता चल रहा है कि ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला। तो x और z यूज़ हुए हैं, इसलिए हमने एक्स स्क्वायर और z स्क्वायर को इकट्ठा कर लिया है और y स्क्वायर को अलग कर लिया है। अब एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x का होल का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर लिखा हुआ हो या x का होल का स्क्वायर, दोनों बातें सेम हैं। तो -4xz है, तो इसको हम लिख सकते हैं -2 इंटू एक्स इंटू 2z। हमें पता है इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें। देखें, ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई। तो अगर इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो -4xz आता है। इसका मतलब है -4xz लिखा हुआ हो या 2 इंटू एक्स इंटू 2z लिखा हुआ हो, दोनों बातें सेम हैं। फिर है +4z स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं +2z का स्क्वायर। ब्रैकेट के ऊपर जो पावर होती है होल की, इसका क्या मतलब होता है? ये जो होल की पावर है, इसका मतलब है ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनकी पावर 2 है। 2 की पावर 2 है तो वो 4 बन जाएगा, और z की पावर 2 है तो z स्क्वायर बन जाएगा। तो +4z स्क्वायर लिखा हुआ हो या ब्रैकेट में 2z का होल का स्क्वायर लिखा हुआ हो, दोनों बातें सेम हैं। माइनस वाई स्क्वायर है, माइनस वाई स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे। इन 3 टर्म्स को हम एक अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो कि ये 3 टर्म्स फार्मूला बना रहे हैं। जब भी हम फार्मूला लगाएंगे 3 उल्टे डॉट लगाएंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो। 3 उल्टे डॉट का क्या मतलब है? 3 उल्टे डॉट का मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज वी नो डैट, ताकि हमें पता चले कि हम फार्मूला लगा रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये दोनों देखें शक्लें सेम हैं। अगर इस तरह की शक्ल हो तो ये किसके बराबर होती है? a माइनस बी का होल का स्क्वायर के। यहाँ पे a हमारे पास x है और b हमारे पास 2z है। तो अगर ये वाली शक्ल हो तो हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते होते हैं। तो फिर हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो a यहाँ पे x है, फिर बीच में माइनस है और b यहाँ पे 2z है, तो 2z आ जाएगा उसका होल का स्क्वायर। माइनस वाई स्क्वायर खड़ा हुआ है तो माइनस वाई स्क्वायर को साथ ही हम लिख लेंगे। माइनस वाई स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस वाई का होल का स्क्वायर। माइनस वाई स्क्वायर लिखा हुआ हो या वाई का होल का स्क्वायर लिखा हुआ हो, दोनों बातें सेम हैं। हमने ये क्यों किया है? क्योंकि हम एक और फार्मूला लगा रहे हैं जो कि है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। फिर इसी तरह 3 उल्टे डॉट लगाएंगे। ए स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू ए है, ए स्क्वायर, फिर बीच में माइनस, फिर ये y जो है वो b है, b का स्क्वायर। तो अगर a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो तो वो किसके बराबर होता है? वो होता है a प्लस बी, फिर ब्रैकेट a माइनस बी के। यानी कि अगर ये दोनों शक्लें सेम हो तो इसका मतलब है इसको हम इस शक्ल में लिख सकते हैं। a हमारे पास x माइनस 2z पूरी वैल्यू है और b हमारे पास यहाँ y है। तो हम फार्मूले में पुट करेंगे इस फार्मूले की मदद से। तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी। a क्या है हमारे पास? x माइनस 2z है, यानी x माइनस 2z को पूरा लिख लेंगे। फिर है प्लस b, बीच में प्लस आ जाएगा, और b क्या है हमारे पास? वो है y। फिर है a माइनस b, तो ये बड़ी ब्रैकेट लगा दी। बड़ी ब्रैकेट हो या छोटी ब्रैकेट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है x माइनस 2z पूरी वैल्यू, तो x माइनस 2z हो जाएगा। फिर बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, b की वैल्यू क्या है, y है, तो ये y हो जाएगा। आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, इसको खोल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2z प्लस y हो जाएगा और यहाँ x माइनस 2z माइनस y हो जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करें यानी x के बाद y आता है आम तौर पे, तो वैसे भी हम कर सकते हैं, यानी कि x लिख देंगे फिर प्लस y लिख देंगे फिर माइनस 2z लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पे x आ जाएगा, फिर ये माइनस y आ जाएगा, फिर माइनस 2z आ जाएगा और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 के 6 पार्ट का। देखें क्वेश्चन नंबर 5 के 6 पार्ट में हमें 4 टर्म्स दी हुई थी, हमने 2 फैक्टर्स में 2 ब्रैकेट्स में तब्दील कर दिया है, तो ये हमारी फैक्टराइज्ड फॉर्म है।